बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत समय पहले एक दूर के शहर में अलाउद्दीन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसका पिता बचपन में ही गुजर चुका था और माँ सिलाई कढ़ाई करके गुजारा करती थी। अलाउद्दीन शरारती और आलसी था, काम से भागता और दिन भर दोस्तों के साथ गलियों में खेलता। एक दिन शहर में एक अजनबी आया, लंबा काला चोगा पहने, आंखों में अजीब सी चमक। वह दावा करता था कि वह अलाउद्दीन का चाचा है जो कई सालों से विदेश में था। असल में वह कोई चाचा नहीं, बल्कि एक जादूगर था जो दूर के मुल्क से सिर्फ एक खास खजाना पाने आया था। जादूगर अलाउद्दीन को शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर ले गया। वहां उसने जमीन में जादुई मंत्र पढ़कर एक पत्थर का दरवाजा खोला। नीचे अंधेरी सीढ़ियां उतरती थी। उसने अलाउद्दीन से कहा, नीचे एक बाग है, वहां सोने चांदी से सजी क्यारियां है, लेकिन उन्हें मत छूना। आखिर में एक छोटा सा पुराना चिराग मिलेगा, बस वही मेरे लिए ले आना। अलाउद्दीन नीचे गया। सचमुच वहां अद्भुत पेड़ थे, जिन पर पत्तियों की जगह चमकते रत्न लगे थे। वह हैरान होकर आगे बढ़ा और आखिर में एक पुराना, धूल भरा पीतल का चिराग पाया। जब वह ऊपर लौटने लगा, तो जादूगर ने कहा, पहले चिराग मुझे दे, फिर मैं तुझे बाहर निकालूंगा। अलाउद्दीन को शक हुआ और उसने मना कर दिया। गुस्से में जादूगर ने दरवाजा बंद कर दिया और अलाउद्दीन अंधेरी गुफा में फंस गया। अलाउद्दीन के पास सिर्फ एक जादुई अंगूठी थी जो जादूगर ने उसे पहनाई थी, कहते हुए कि यह रास्ता रोशन करेगी। गुफा में डर और भूख से बेहाल होकर उसने गलती से अंगूठी मसल दी। अचानक धुएं के गुबार से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ और गरजकर बोला, जो हुक्म मेरे आका। जिन्न ने अलाउद्दीन को तुरंत घर पहुंचा दिया। जब माँ ने चिराग देखा तो उसने उसे साफ करने के लिए रगड़ा। तुरंत चिराग से एक और भी बड़ा जिन्न निकला। अलाउद्दीन और उसकी माँ हैरान रह गए। जिन्न ने उनके लिए सोने चांदी के बर्तन और ढेर सारा खाना लाकर घर भर दिया। दिन बीतते गए। अलाउद्दीन की माँ चिराग की मदद से पैसे और खाने का इंतजाम करती रही। एक दिन उसने बाजार में शहजादी बदरुल बदूर को देखा और पहली नजर में ही दिल दे बैठा। चिराग के जिन्न से उसने सोने की थालियों, हीरो मोतियों और महंगी पोशाकों का इंतजाम किया और बादशाह के पास शादी का प्रस्ताव भेजा। बादशाह ने पहले मना किया, लेकिन जब अलाउद्दीन की दौलत और शानो शौकत देखी तो शादी के लिए तैयार हो गया। शानदार महल बना, जिसमें हर दीवार सोने की और फ्रिश चांदी की थी, सब चिराग के जिन्न की करामात। उधर वह जादूगर जिसने चिराग के लिए अलाउद्दीन को इस्तेमाल करना चाहा था, वापस शहर आया। उसे पता चला कि चिराग अब अलाउद्दीन के पास है और वह अमीर बन चुका है। उसने एक चाल चली। शहर में घूमकर पुकारने लगा, पुराना चिराग लाओ, नया ले जाओ। शहजादी को असली बात पता नहीं थी। उसने मजाक में पुराना चिराग दे दिया। जादूगर ने चिराग मिलते ही जिन्न को हुक्म दिया और अलाउद्दीन का महल और शहजादी दोनों को दूर अफ्रीका के रेगिस्तान में ले गया। जब अलाउद्दीन लौटा तो उसका महल और पत्नी गायब थे। लोगों ने सोचा उसने कोई गुनाह किया है, लेकिन उसने अंगूठी के जिन्न से मदद मांगी। अंगूठी का जिन्न चिराग वापस नहीं ला सकता था, लेकिन अलाउद्दीन को अफ्रीका पहुंचा दिया। वहां उसने चालाकी से जादूगर को शराब में बेहोश किया और चिराग वापस पा लिया। जिन्न को बुलाकर उसने महल और शहजादी को फिर से अपने शहर ले आया। अलाउद्दीन और शहजादी सुखी जीवन बिताने लगे। अलाउद्दीन ने सीखा कि असली ताकत सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि बुद्धि और ईमानदारी में है। चिराग उसने ताले में बंद कर दिया और कभी लालच में इस्तेमाल नहीं किया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिला?
इस कहानी से हमें यह सबक मिला कि हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा खुद पर यकीन और मेहनत से काम लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हम सबको कामयाब और नेक रास्ते में चलने की तौफीक दे।